नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स इस पे आ रहे हैं कि सर इस पे हमें कोई वीडियो बना के दीजिए। कन्फ्यूजन्स हैं, उन कन्फ्यूजन को दूर करने की मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा। टॉपिक ये है कि सेटबैक में 10.5 मीटर तक की ऊँचाई के भवनों में कितने छज्जे की चौड़ाई निर्माण की जा सकती है, जिस पे कि उसका एरिया FAR में या कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होगा। कितनी छूट है, कितनी चौड़ाई तक छज्जा बना सकते हैं। तो मैं इसके टॉपिक के कंप्रहेंसिव व्यू में बात करूंगा कि 10.5 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों में सेटबैक में किन किन चीज़ों से छूट प्राप्त है। तो दोस्तों, सेटबैक में 10.5 मीटर तक की ऊंचाई के भवनों में 3 बिंदुओं पे छूट है। क्रम से बात करते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूं पहले टॉपिक पे कि सेटबैक में छज्जे की चौड़ाई कितनी रखी जा सकती है जो FAR में या कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होगी। दोस्तों, इसमें मानते हैं कि ये हमारा भूखंड है जो 20 मीटर लंबा और इसकी चौड़ाई 15 मीटर है। 300 स्क्वायर मीटर का भूखंड है। 300 स्क्वायर मीटर के भूखंड में फ्रंट सेटबैक 3 मीटर और रियर सेटबैक भी 3 मीटर रिक्वायर्ड है। तो जो छज्जे की रिक्वायरमेंट्स है हमारी बिल्डिंग बायोलॉजी में, वो ये कि छज्जे में 3 चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए एक साथ। मतलब कोई भी तीनों में से कोई भी बिंदु ऐसा नहीं होना चाहिए जो सेटिस्फाई ना हो रहा हो। पहला बिंदु है कि छज्जे की चौड़ाई सेटबैक की चौड़ाई के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 3 मीटर का सेटबैक है पीछे का, तो 3/2 1.5 मीटर चौड़े से अधिक चौड़ाई का छज्जा इसमें निर्माण नहीं किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अधिकतम छज्जे की चौड़ाई भी निर्धारित है जो 1.5 मीटर से अधिक नहीं हो सकती। तो इस केस में दोनों बातों का मतलब 1.5 मीटर ही हुआ। छज्जे की चौड़ाई 10 मीटर निर्धारित भी है तो उससे अधिक नहीं बन सकता। आधे चौड़ाई से अधिक का छज्जा नहीं हो सकता, तो 1.5 मीटर ही आ रहा है दोनों केस में। लेकिन इसमें तीसरी बात सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तीसरी बात है वो ये है कि जो ओपन एरिया है सेटबैक का, जैसे इस केस में है 3 मीटर सेटबैक की चौड़ाई है और 15 मीटर का प्लॉट की चौड़ाई है, तो ये हो गया ओपन एरिया कितना, 45 स्क्वायर मीटर। कौन सा ओपन एरिया? ये ओपन एरिया जो सेटबैक में खुला रहने वाला एरिया है वो 45 स्क्वायर मीटर हो गया। तो तीसरा इसका पॉइंट कि ओपन एरिया का 10% से अधिक भी छज्जे का एरिया नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या है कि 45 स्क्वायर मीटर ओपन एरिया है, तो 45 स्क्वायर मीटर का 10% कितना हुआ, 4.5 स्क्वायर मीटर। 4.5 स्क्वायर मीटर से अधिक भी नहीं होना चाहिए। मतलब इस केस में क्या है कि पहला बिंदु सेटिस्फाई हो रहा है कि छज्जे की चौड़ाई अधिकतम 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो चलो 1.5 मीटर अगर हो जाती है तो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि खुले भाग की चौड़ाई से आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 3 मीटर है, आधा हो गया 1.5 मीटर, इसका भी 3 का आधा, तो वो भी 1.5 मीटर हुआ। तो वो भी सेटिस्फाई हो रहा कि 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, आधे से अधिक ना होने के केस में। लेकिन इसमें तीसरा बिंदु सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तीसरा बिंदु क्या है कि टोटल जो रियर सेटबैक या किसी भी सेटबैक का ओपन एरिया है, जैसे इस केस में 15 मीटर और सेटबैक की चौड़ाई 3 मीटर, तो 15 और 3 का गुणा कर दिया तो 45 स्क्वायर मीटर इसका ओपन एरिया है। पूरे ओपन एरिया का 10% से अधिक भी छज्जे का एरिया नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर 45 स्क्वायर मीटर हमारा सेटबैक का एरिया है, तो 45 का 10% अगर कर देते हैं तो हुआ 4.5। मतलब यह हुआ कि छज्जे का जो एरिया है वो 4.5 स्क्वायर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, तीनों चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो रही, 2 हो गई तो तीसरी नहीं हो रही है। जब तीनों सेटिस्फाई हो जाएंगी वो छज्जे की रियल चौड़ाई आएगी जो अनुमति जिसकी मिल सकती है। तो अब 4.5 का मतलब क्या हुआ कि हम ये 1.5 मीटर चौड़ा छज्जा इस केस में नहीं बना सकते हैं। तो क्या कैसे बनेगा? इसका मतलब ये हुआ कि छज्जे का जो एरिया है वो इतना होना चाहिए कि वो 4.5 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि प्लॉट की चौड़ाई इस केस में 15 मीटर है, तो 15 मीटर में अगर हम
10% एरिया ओपन एरिया निकालते हैं 45 स्क्वायर मीटर का, तो वो आता 4.5 स्क्वायर मीटर। तो कितना चौड़ा छज्जा होना चाहिए ये निकालने के लिए हमें क्या करना है, 10% से अधिक भी नहीं है ओपन एरिया का छज्जे का एरिया होना चाहिए। तो क्या हुआ कि 4.5 में हम अगर 15 का भाग दे दें, 4.5 क्या है, अधिकतम छज्जे का एरिया जो खुले क्षेत्रों में हो सकता है ओपन एरिया का 10%, 4.5 स्क्वायर मीटर वो हो गया। चौड़ाई पूरे प्लॉट की 15 मीटर है, तो 4.5 में अगर 15 का भाग दे दें तो ये आया 0.3। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इस प्लॉट में छज्जा निकालना है तो वो केवल 0.3 मीटर चौड़ाई का छज्जा ही बन सकता है, 1.5 मीटर चौड़ाई का छज्जा नहीं बन सकता है अगर हमें प्लॉट की पूरी चौड़ाई में छज्जा लेना है। अब इसमें भी आगे क्या केस बनता है कि अगर हमें छज्जे की चौड़ाई बढ़ानी है तो हम ये कर सकते हैं कि अधिकतम 1.5 मीटर तक हम इसकी छज्जे की लंबाई कम करते चले जाएं। अगर हमें 1.5 मीटर चौड़ा छज्जा रखना है तो फिर ये 1.5 मीटर चौड़ाई केवल हम 3 मीटर लंबाई तक ही ले सकते हैं। 3 मीटर की लंबाई तक ही 1.5 मीटर चौड़े छज्जे का करेंगे, तो 3 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 4.5 वर्ग मीटर हो गया। मतलब ओपन सेटबैक के एरिया का 10%। ओपन सेटबैक का टोटल एरिया कितना है, 45 स्क्वायर मीटर। 45 स्क्वायर मीटर का 10% 4.5 स्क्वायर मीटर, मतलब 4.5 स्क्वायर मीटर से अधिक नहीं है। तो अगर हमें छज्जे की चौड़ाई 1.5 मीटर रखनी है तो 3 मीटर के कमरे के ऊपर 1.5 मीटर चौड़ाई तक का छज्जा निकाला जा सकता है। अगर 1.5 मीटर का ही निकालना है तो इसका 3 में 1.5 का गुणा करेंगे 4.5 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया छज्जे का। ये इतना छज्जा अगर 1.5 मीटर चौड़ाई मिला, इसी हिसाब से हम जितनी लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसी अनुपात में ये चौड़ाई कम होती चली जाएगी। और अगर पूरे पे निकालना है तो इस केस में 0.3 मीटर चौड़ा छज्जा ही मिल सकता है जो FAR से और कवर्ड एरिया से मुक्त रखा जा सकता है। दोस्तों ये हुई पहली बात जो सेटबैक में छूट जिन चीज़ों में मिली हुई है। दूसरा पॉइंट ये है कि साइड सेटबैक में प्रवेश द्वार के निकट अधिकतम 6 मीटर लंबे और 3 मीटर चौड़े पोर्टिको का निर्माण किया जा सकता है, जो कैंटिलीवर भी हो सकता है या कॉलम से सपोर्टेड भी हो सकता है। इसका जो आच्छादन है वो FAR में या कवर्ड एरिया में शामिल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में बात करते हैं, अगर हमारा प्लॉट का एरिया 500 स्क्वायर मीटर है, मतलब 20 मीटर इसकी चौड़ाई है, 25 मीटर लंबाई है, तो ये 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया हो गया। इस 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट एरिया में बिल्डिंग वैल्यूज के अनुसार जो रिक्वायर्ड सेटबैक हैं वो आगे फ्रंट सेटबैक 4.5 मीटर चौड़ा, रियर सेटबैक 4.5 मीटर चौड़ा और एक साइड में साइड सेटबैक 3 मीटर चौड़ा छोड़ना आवश्यक है। तो इस केस में पोर्टिको का निर्माण कितना किया जा सकता है, इसमें अधिकतम 6 मीटर लंबाई का और 3 मीटर चौड़ाई का, ये 3 मीटर है, पोर्टिको का निर्माण किया जा सकता है। साइड सेटबैक में इसके ऊपर कोई भी निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। अगर इस तरह पोर्टिको का निर्माण किया जाता है, आप चाहें तो इसको यहाँ से लेके इस फ्रंट सेटबैक की लाइन तक कर सकते हैं, चाहे तो इसको प्रवेश द्वार के निकट तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी अधिकतम जो लंबाई है वो 6 मीटर हो सकती है और चौड़ाई 3 मीटर हो सकती है और इसके ऊपर किसी तरह का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। ये कैंटिलीवर भी हो सकता है और कॉलम पे सपोर्टेड भी हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। दूसरी छूट ये है। और दोस्तों जो तीसरी छूट है वो ये है कि हमें एक परगोला बनाने की अनुमति भी प्राप्त है, जो कि अधिकतम 6 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक का हो सकता है, जिसका न्यूनतम 40% भाग खुला रखना आवश्यक है और इसकी ऊंचाई न्यूनतम 2.2 मीटर होनी आवश्यक है। इस तरह का जो परगोला है वो भी हमें सेटबैक में बनाने की अनुमति प्राप्त है। सेटबैक के निर्माण की छूट की कैटेगरी में ये शामिल है। इसका भी एरिया FAR में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस टॉपिक पे आज का ये वीडियो समाप्त हुआ।
हम आपसे एक बार फिर से निवेदन करना चाहते हैं कि कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि अगले वीडियो में आपको किस टॉपिक पे जानकारी चाहिए। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे ताकि आपका अधिक से अधिक उपयोग आप हमारे वीडियो का कर पाएँ। धन्यवाद।